3 आई एटलस आ गया पृथ्वी के करीब। नासा की दुनिया को बढ़ी चेतावनी। इसरो भी आ चुका है नासा को मदद करने के लिए आगे। क्या सच में इस बार यह 3 आई एटलस दुनिया तबाह कर देगा? दोस्तों, ब्रह्मांड में इस वक्त सबसे ज्यादा शोर जिस चीज को लेकर हो रहा है वो है रहस्यमयी इंटरस्टेलर 3 आई एटलस, जिसे कोई धूमकेतु तो कोई एलियन शिप बता रहा है। जाने माने खगोल शास्त्री एवी लोएब सहित कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि 3 आई एटलस सिर्फ एक प्राकृतिक पिंड नहीं है, बल्कि यह किसी उन्नत एलियन तकनीक या कृत्रिम वस्तु का हिस्सा हो सकता है। तो वहीं एलन मस्क का कहना है कि 3 आई एटलस किसी सामान्य धूमकेतु की तरह व्यवहार ही नहीं कर रहा। कोई इसे धूमकेतु बता रहा है तो कोई एलियन शिप। पहले आपको यह बता दें कि यह अब धीरे धीरे सूरज की चमक से बाहर निकल रहा है और आने वाले दिनों में इसे धरती से देखा जा सकेगा। हालांकि इसे देखने के लिए किसी आम दूरबीन नहीं बल्कि शक्तिशाली टेलीस्कोप की जरूरत होगी, क्योंकि यह बहुत दूर और बेहद धुंधला है। यहाँ तक कि नासा के वैज्ञानिकों का भी कहना है कि इस धूमकेतु ने अब तक हमारे विज्ञान की सोच को बदल के रख दिया है। इस खोज से यह भी संकेत मिलता है कि ब्रह्मांड में जीवन के लिए जरूरी तत्व जैसे पानी सिर्फ हमारे सौर मंडल तक सीमित नहीं है। 3 आई एटलस की उम्र करीब 7 अरब साल मानी जा रही है, यानी यह धरती से भी 2 गुना पुराना है। इसका मतलब यह हो सकता है कि यह धूमकेतु किसी बहुत पुराने तारामंडल से आया यात्री है, जिसने अपने भीतर प्राचीन बर्फ और धूल के कणों को सहेज रखा है। इस वक्त हबल और जेम्स वेब टेलीस्कोप दोनों ही उस पर नजर रखे हुए हैं। फिलहाल नासा इस मौके का पूरा उपयोग कर रही है, क्योंकि यह धूमकेतु एक झलक में ही ब्रह्मांड के दूसरे कोनों की कहानी बयां कर सकता है। नासा की एक खास टीम इस वक्त दिन रात अपने स्पेशल रॉकेट मिशन को तैयार करने में लगी हुई है। इस रॉकेट में न्यूक्लियर सिस्टम लगाए गए हैं ताकि अगर वह रहस्यमयी ऑब्जेक्ट सच में हमारी पृथ्वी की ओर बढ़े और किसी तरह का खतरा महसूस हो तो तुरंत इस रॉकेट को भेजकर उसे अंतरिक्ष में ही खत्म किया जा सके। लेकिन दोस्तों, 20 किलोमीटर लंबा यह दैत्याकार ऑब्जेक्ट इतनी आसानी से नष्ट होने वाला नहीं है। यही वजह है कि यह अब हमारी पृथ्वी के लिए एक गंभीर खतरा बन चुका है। दुनिया के हर कोने में वैज्ञानिक दिन रात अपनी नजरें उसी पर टिका रहे हैं। लगातार उसके मूवमेंट पर रिसर्च हो रही है। आखिर ये किस दिशा में जा रहा है और कब तक हमारी कक्षा के पास पहुंचेगा? कई लोग तो अब ये सवाल भी करने लगे हैं, क्या 19 दिसंबर वही दिन होगा जब पृथ्वी पर सब कुछ खत्म हो जाएगा? क्या एक बार फिर इंसानियत पर अस्तित्व का संकट मंडरा रहा है? कई विशेषज्ञों का मानना है कि नासा को सब कुछ मालूम है और उसे इस खतरे की असली गंभीरता का अंदाजा भी है, लेकिन फिर भी वे 3 आई एटलस से जुड़ी असली जानकारी दुनिया के सामने लाने से बच रहे हैं। हालांकि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रसिद्ध एस्ट्रोनॉमर एवी लोएब ने जब इस रहस्य से पर्दा उठाया तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। एवी लोएब के मुताबिक यह कोई साधारण अंतरिक्षीय वस्तु नहीं है, बल्कि यह किसी एडवांस्ड एलियन सभ्यता की टेक्नोलॉजी हो सकती है जिसे नासा हमसे छुपाने की कोशिश कर रहा है। और दोस्तों, उनकी इस बात के सिर्फ 2 दिन बाद यानी 30 अक्टूबर को 3 आई एटलस हमारे सूर्य के बेहद करीब पहुंच गया। एवी लोएब के अनुसार जब यह सूर्य के पास आया तो इसने कुछ अजीबोगरीब सिग्नल छोड़े जिन्हें पृथ्वी पर मौजूद कई रडार सिस्टम ने रिकॉर्ड भी किया। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है जुलाई 2025 से, जब नासा के सबसे उन्नत टेलीस्कोप ने अंतरिक्ष की गहराइयों में एक अजीब और रहस्यमयी ऑब्जेक्ट को देखा जो हमारे सौर मंडल में दाखिल हो रहा था। शुरुआत में वैज्ञानिकों ने सोचा शायद ये कोई आम उल्का या स्पेस रॉक होगी, क्योंकि ऐसे लाखों पत्थर ब्रह्मांड में हर वक्त घूमते रहते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों में उन्हें एहसास हुआ कि ये कोई साधारण चीज नहीं है, क्योंकि बाकी सभी ऑब्जेक्ट्स की तरह ये सूर्य की परिक्रमा नहीं कर रहा था। ये तो सीधा एक अलग दिशा में बढ़ रहा था। दोस्तों, यही वो पल था जब सबको समझ आया ब्रह्मांड उतना शांत नहीं है जितना हमें दिखाई देता है। ऊपर दिखने वाला वो नीला आसमान जितना सुकून भरा लगता है, असल में उतना ही खतरनाक भी है। हम जिस जगह रहते हैं वो इस विशाल ब्रह्मांड का बस एक नन्हा सा कोना है, जहां हमारी मौजूदगी महज एक इत्तेफाक है, क्योंकि किसी भी दिशा से किसी भी पल कोई ऐसी चीज आ सकती है जो पूरी सभ्यता को मिटा सकती है। हमारा पूरा सौरमंडल सूरज की ग्रेविटी में बंधा है। हर ग्रह, हर चांद उसी की कक्षा में घूमता है। लेकिन ये रहस्यमयी ऑब्जेक्ट तो सीधा धरती की तरफ बढ़ रहा था। नासा के वैज्ञानिक तुरंत सतर्क हो गए, क्योंकि इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इसे कंट्रोल कर रहा हो, जैसे ये किसी एलियन सभ्यता का यान हो। नासा ने तुरंत ये सूचना दुनिया भर की सभी स्पेस एजेंसियों को भेज दी और सबको आदेश दिया गया कि वे इस पर नजर रखें। इस रहस्यमयी वस्तु को नाम दिया गया 3 आई एटलस। कुछ ही हफ्तों में ये नाम हर जगह सुर्खियां बन गया।
पर किसी को अब तक यह समझ नहीं आया कि आखिर यह चीज है क्या। वैज्ञानिक दिन रात इसकी दिशा, रफ्तार और संरचना पर रिसर्च करते रहे। शुरुआत में इसे एक धूमकेतु माना गया, लेकिन जब इसकी स्पीड और ट्रैजेक्टरी देखी गई तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। 3 अक्टूबर 2025 ये दिन इतिहास में दर्ज हो गया, क्योंकि उस दिन ये ऑब्जेक्ट मंगल ग्रह के बेहद करीब पहुंच गया। नासा के पास पहले से कई सैटेलाइट्स और रोबोटिक रोवर्स थे, इसलिए तुरंत एक रोवर को ऊपर की तरफ मोड़कर कैमरा एक्टिव किया गया। लगातार 10 घंटे की कोशिशों के बाद आखिरकार वो चीज कैमरे में कैद हो गई, और जो तस्वीर सामने आई उसने पूरी वैज्ञानिक दुनिया को हिला दिया, क्योंकि उसमें कोई साधारण पत्थर नहीं बल्कि एक अजीब आकृति वाला स्पेसशिप जैसा ऑब्जेक्ट नजर आ रहा था, जो किसी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से बना हुआ लग रहा था। नासा पहले से ही शक में था, और अब तस्वीर देखकर उनके मन में डर और गहरा हो गया। रिसर्च से पता चला कि यह ऑब्जेक्ट बेहद प्राचीन है, इतना पुराना कि शायद धरती के जन्म से भी पहले अस्तित्व में आया हो। इसकी उम्र करीब 7 से 8 अरब साल बताई गई है, और इसका आकार करीब 22 से 25 किलोमीटर लंबा, जबकि इसकी रफ्तार इतनी तेज है कि यह धरती से चांद तक का सफर सिर्फ 2 घंटे में तय कर सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि यह किसी एलियन सभ्यता का जहाज है जो हमारी धरती की ओर बढ़ रहा है, जबकि कुछ इसे एक विशाल एस्ट्रॉयड मानते हैं जो शायद पृथ्वी से टकरा भी सकता है, ठीक वैसे ही जैसे करोड़ों साल पहले डायनासोर का अंत हुआ था। सोशल मीडिया पर एक पुरानी पेंटिंग वायरल हो रही है, जिसमें आसमान से गिरते हुए एक विशाल ऑब्जेक्ट को दिखाया गया है और लोग उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है, वो पेंटिंग में दिखने वाला ऑब्जेक्ट एटलस जैसा ही दिखता है। कई वैज्ञानिकों का कहना है कि शायद यह किसी प्राचीन सभ्यता द्वारा बनाया गया स्पेसशिप हो जो अब वापस लौट आया है। फिलहाल अनुमान है कि यह धरती से टकराएगा नहीं, बल्कि बहुत करीब से गुजरेगा, लेकिन वैज्ञानिक खुद मानते हैं इसकी चाल इतनी अनियमित है कि ये किसी भी पल अपनी दिशा बदल सकता है। अगर यह सच में टकरा गया तो पूरी पृथ्वी कुछ ही सेकंडों में राख में बदल जाएगी। इसी खतरे को देखते हुए नासा ने न्यूक्लियर रॉकेट्स तैयार रखे हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर उसे स्पेस में उड़ाया जा सके। मगर 20 किलोमीटर लंबे उस ऑब्जेक्ट को रोकना कोई आसान काम नहीं। 3I एटलास एक हाइपरबॉलिक ऑर्बिट में है, यानी यह सूरज के चारों ओर नहीं घूमेगा, बल्कि बस पास से गुजरेगा और फिर हमेशा के लिए अनंत अंतरिक्ष में खो जाएगा। लेकिन इंसान की जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि यह ऑब्जेक्ट हमारे लिए एक खिड़की है दूसरे सौर मंडलों को समझने की। सोचिए, अगर यह किसी और तारे से आया है तो यह अपने साथ उस दुनिया की मिट्टी, बर्फ और गैस का अंश लेकर आया होगा, यानी ये किसी एलियन सोलर सिस्टम का टुकड़ा है जो अब हमारी धरती के पास से होकर गुजरेगा। तो अगली बार जब आप रात में आसमान की ओर देखें और कोई चमकती लकीर दिखाई दे, तो ये मत सोचिए कि वो टूटता तारा है, क्योंकि हो सकता है वो किसी दूसरी दुनिया का संदेशवाहक हो। कौन जाने, वो किसी ऐसी सभ्यता से आया हो जो लाखों साल पहले आसमान की तरफ देखकर यही सवाल पूछती रही हो, क्या वहां कोई और है जो हमें देख रहा है? अब बस सवाल यही है, क्या 19 दिसंबर 2025 सच में दुनिया का आखिरी दिन होगा, या फिर ये किसी और सभ्यता का संदेश लेकर आया है? ऐसे खतरों के बावजूद इंसान की सबसे बड़ी ताकत यही है, वो हार नहीं मानता। चाहे आपदा कितनी भी बड़ी हो, हमेशा कोई न कोई इंसान होगा जो उस अंधेरे में रोशनी खोजने की कोशिश करता रहेगा। तो दोस्तों, जरा सोचिए, अगर रात के 2 बजे आप आसमान की ओर देखें और अचानक एक जलती हुई रेखा सीधे धरती की तरफ बढ़ती हुई दिखे, तो आप क्या करेंगे? क्या सच में महाविनाश आने वाला है, या ये किसी नई शुरुआत का संकेत है? वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं, क्या आपको लगता है कि 19 दिसंबर को कुछ बड़ा होने वाला है? और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।